सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में अपनी बेबाकी, साहस और विवादों के लिए जाना जाता है। 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हिसवाड़ा गांव में एक जाट परिवार में जन्मे मलिक का जीवन संघर्ष, बदलाव और सत्य की खोज की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। सत्यपाल मलिक आज अपने जीवन को विराम दे दिया है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हम आपके सामने ला रहे हैं, जहां पर 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हो गया है। 79 वर्ष की आयु में लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे मलिक ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके जीवन की कहानी, उनकी अनकही बातें और आखिरी क्षण हमें उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने का अवसर देते हैं। चलिए उनके कुछ प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। एक साधारण शुरुआत। सत्यपाल मलिक का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मेरठ कॉलेज से उन्होंने विज्ञान में स्नातक और फिर कानून की परीक्षा में डिग्री हासिल की थी। छात्र जीवन में ही उनका नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आया था। 1969 में मेरठ के कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने, जिसने उनकी राजनीति यात्रा की नींव रखी। यह वह दौर था जब मलिक ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को गहराई से समझा और युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई। उतार चढ़ाव और बदलाव। मलिक का राजनीतिक जीवन में विविधताओं से भरा रहा। 1974 में चौधरी चरण सिंह की लोकदल पार्टी से उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कदम रखा। 1980 और 1986 में 2 बार राज्यसभा सांसद बने। उसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए। हालांकि 1996 में समाजवादी पार्टी और 2004 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारने के बावजूद उनका कद बढ़ता गया। 2012 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और 2017 में बिहार के राज्यपाल पद सौंपा। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। मलिक का सबसे चर्चित कार्यकाल जम्मू कश्मीर का रहा, जहां 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का ऐतिहासिक फैसला हुआ। इस दौरान उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन मलिक ने हमेशा अपनी निष्ठा को देश हित से जोड़ा। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि पुलवामा हमले यानी 2019 में घटना हुआ था, उसमें सुरक्षा चूक के लिए वह केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन तब चुप रहना पड़ा। यह बयान उनकी बेबाकी का प्रतीक बना। संघर्ष और साहस। बेबाक बयानों का दौर। सत्यपाल मलिक का जीवन केवल पदों और उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उनकी असली पहचान थी उनकी निडरता। 2018 में जम्मू कश्मीर में रिलायंस की मेडिक्लेम पॉलिसी और कीरू जल विद्युत परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप को उन्होंने सार्वजनिक किया। मलिक ने दावा किया कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस खुलासे के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ कीरू परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल की, जिसे मलिक ने राजनीति से प्रेरित बताया। किसान आंदोलन 2020-21 के दौरान मलिक ने केंद्र सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा, सिख और जाट 300 साल तक नहीं भूलते, जिससे उनकी जाट समुदाय और किसानों के प्रति निष्ठा झलकी। अग्निपथ योजना और 370 जैसे मुद्दों पर भी उनके बयानों ने बीजेपी को असहज किया। मलिक ने अपनी आत्मकथा लिखने की बात कही थी, जिसमें कश्मीर का सारा सच होने का दावा किया था। हालांकि छापे के डर से उन्होंने पांडुलिपि ही छिपा दी थी। आखिरी क्षण कैसा था? बीमारी और अंतिम संघर्ष। 2025 में मलिक की तबीयत बिगड़ने लगी। मई 2025 में उन्हें मूत्रमार्ग संक्रमण के कारण आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों गुर्दे फेल होने के बाद वे डायलिसिस पर थे। 8 जून 2025 को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी हालत का जिक्र किया। मैं एक कमरे के मकान में रहता हूँ, कर्ज में हूँ, प्राइवेट अस्पताल में इलाज के पैसे होते तो वहां नहीं जाता। यह बयान उनकी सादगी, आर्थिक तंगी को दर्शाता है। 5 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। कुछ कही और अनकही कहानियां भी जान लेते हैं। सादगी और सत्य की खोज। मलिक की जिंदगी में कई अनकही कहानियां हैं। उनके बेटे देव कबीर एक प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर हैं। उन्होंने बियर ब्रांड बीरा का लोगो डिजाइन किया। यह विडंबना थी कि एक सादगी भरे जीवन जीने वाले मालिक का बेटा आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया में नाम कमा रहा था। मलिक की सादगी उनके बयानों में भी झलकती थी। उन्होंने कभी धन या पद की लालसा नहीं दिखाई।
पुलवामा हमले पर उनके खुलासे ने देश को झकझोरा। उन्होंने कहा था कि हमले के समय सुरक्षा में चूक हुई थी और वह इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे। पत्रकार हेमंत अत्री के अनुसार अगर मलिक ने उस समय साहस दिखाया होता तो उनकी छवि वीपी सिंह जैसी हो सकती थी, लेकिन मलिक ने समय के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी और सत्य को सामने लाने की कोशिश थी। एक निडर आवाज सत्यपाल मलिक की मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक शून्य छोड़ दिया है। वह एक ऐसे नेता थे जो सत्ता के सामने झुके नहीं। उनकी बेबाकी, किसानों और राजनीतिक मुद्दों के प्रति समर्पण और सत्य की खोज ने उन्हें अलग बनाया था। उनकी आत्मकथा जो अभी प्रकाशित नहीं हुई, शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी अनकही कहानी है। मलिक की जिंदगी हमें सिखाती है कि सत्य और साहस के साथ जिया जाता है। जीवन ही असली विरासत बनाता है। ये थी दिवंगत राज्यपाल सत्यपाल मलिक की कुछ कहानी। यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।